आज क्लास हमारी सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। इस क्लास में हम अलग अलग वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ करना सीखेंगे। और ऐसे ही क्लास मैंने बहुत सारी बनाई है, तो उसको भी देख सकते हो आप पीछे जाकर, ठीक, चैनल पर। तो इस क्लास में हम पास और सील्स को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ करके देखेंगे और इनसे सेंटेंस बना सकेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी देखेंगे, ठीक। और इनका कैसा यूज़ होता है ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले आता है पास। पास को हम देखेंगे नाउन में, और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रवेश पत्र या पास या दर्रा। देखो इसका 3 होते हैं, मतलब ऐसे तो 2 ही होते हैं। एक तो प्रवेश पत्र होता है, हिंदी में पास बोलते हैं, और ये इंग्लिश में पास बोलते हैं दर्रा को, और हिंदी में दर्रा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर गिव मी ए पास, गिव मी ए पास, मुझे प्रवेश पत्र दो, मुझे प्रवेश पत्र दो, ठीक। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं। द पास वाज क्लोज्ड ड्यू टू स्नो। द पास वाज क्लोज्ड ड्यू टू स्नो, ये क्लोज्ड है, ठीक। द पास वाज क्लोज्ड ड्यू टू स्नो, ठीक। बर्फ के कारण दर्रा बंद कर दिया गया, बर्फ के कारण दर्रा बंद कर दिया गया। देखो यहाँ पर इसको दर्रा भी बोल सकते हो और पास भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये दोनों जगह पर नाउन में यूज है, यहाँ पर भी नाउन में यूज है और यहाँ पर भी नाउन में। अब नाउन में कैसे पता चले कि आर्टिकल यूज हो, यहाँ पर ए आर्टिकल यूज हो और यहाँ पर द आर्टिकल यूज हो, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। पास एज वर्ब, देखो वर्ब में भी यूज होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है आगे बढ़ना। पास वर्ब में भी यूज होगा और इसका यहाँ पर हिंदी अर्थ होगा आगे बढ़ना। अब जैसे सेंटेंस है, ही पास द टेस्ट ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। ही पास द टेस्ट ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, वो अपने पहले प्रयास में ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वह अपने पहले प्रयास में ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, ठीक। परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी होता है, यहाँ पर उत्तीर्ण होना भी होता है, उत्तीर्ण होना, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। ए पास्ट इज चाइल्डहुड, ही पास्ट इज चाइल्डहुड, ही पास्ट इज चाइल्डहुड, ठीक। उसने अपना बचपन गुजारा, उसने अपना बचपन गुजारा। देखो अब यहाँ पर ये पास यूज हो और यहाँ पर भी ये पास्ट में यूज, ये दोनों यूज हो जाए। यहाँ पास ये बेस फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है पास्ट, और यहाँ पर भी पास है सेकंड फॉर्म है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। पास एस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विस्तार होता है या क्वालिफाई करता है। इसका इंडिया अर्थ होगा सफल होना, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस है, द पास मार्क्स वाज 80% और हायर। द उत्तीर्ण अंक उत्तीर्ण अंक 80% या उससे अधिक थे, उत्तीर्ण अंक 80% या उससे अधिक थे, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। ही obtained only pass marks, he obtained only pass marks, he obtained only pass marks। उसे केवल पास होने लायक अंक ही मिले, उसे केवल पास होने लायक अंक ही मिले, ठीक। या उसने पास होने लायक अंक ही बोला है, वो केवल पास होने लायक अंक ही लाए, ठीक। तो दोनों जगह पर एडजेक्टिव में यूज हुआ, ठीक। यहाँ पर पास, इसने इस वाली मार्क्स के ये विस्तार होता है कि पास मार्क्स, ठीक। और यहाँ पर ये पास, ये यहाँ पर भी मार्क्स की विस्तार, दोनों जगह पर मार्क्स में ही होता है, ठीक। और एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में होता है, एडजेक्टिव जिस फॉर्म में रहता है वही हमेशा यूज होता है, जैसे यहाँ पर पास पास ही होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। द सीन्स, सीन्स को हम देखेंगे प्रीपोजिशन में, सीन्स को देखेंगे प्रीपोजिशन, और इसका हिंदी अर्थ होगा उपरांत या बाद, ठीक। जैसे आई हैव बीन वेटिंग मॉर्निंग, जैसे आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। से भी होता है सुबह से, ठीक, से भी होता है। यहाँ पर आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट month, I have not seen him since last month, I have not seen him since last month, मैंने उसे पिछले महीने से नहीं देखा है, मैंने उसे पिछले महीने से नहीं देखा है। देखो अब यहाँ पर ये सीन से देखो प्रीपोजिशन में इसकी स्थिति बताइए, इसकी कब से वेटिंग करा, सुबह से। और यहाँ पर भी इसकी स्थिति बताइए कि उसने कब से नहीं देखा है, पिछले महीने से। तो ये दोनों जगह पर प्रीपोजिशन में यूज हुआ है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। सिंस एज एडवर्ब, और ये
सिंस एस एडवर्ब, ये वर्ब की भी होता है या पूरे सेंटेंस ही होता है या कभी कभी इसकी नाउन और प्रोनाउन की बताता है, ठीक। जैसे इसका एंडिया तो तब से अब तक, तब से अब तक। जैसे ही हैज़ बीन मच हैप्पियर सिंस, ही हैज़ बीन मच हैप्पियर सिंस, ठीक। तब से वह बहुत खुश है, तब से वह बहुत खुश है, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, नो वन हैज़ सीन हिम since, no one has seen him since, no one has seen him since, ठीक। उसके बाद या तब से किसी ने उसे नहीं देखा, उसके बाद या तब से किसी ने उसे नहीं देखा, ठीक ठीक। अब दो ये दोनों जगह पर एडवर्ब में ही हुआ, ठीक। ये सीन्स इसकी विस्तार होता रहा, मतलब नहीं देखा, तब से नहीं देखा। और यहाँ पर भी इस सीन्स इसकी ये से होता है, यहाँ पर इस बीन वर्ब की विस्तार होता है कि तब से पूछे, और यहाँ पर ये सीन की विस्तार होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, सीन्स एस कंजक्शन। देखो कंजक्शन में भी यूज होता है, और कंजक्शन क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो कंजक्शन में क्या, कभी कभी ये शुरू से आता है, कभी कभी ये बीच में भी आता है, ठीक। तो यहाँ पर कंजक्शन में इसको तब से या जब से, ठीक। जैसे यहाँ पर ही हैज बीन unable to work since he injured his back, he has been unable to work since he injured his back, ठीक। वो काम करने में असमर्थ है, वो काम करने में असमर्थ है जब से उसे पीठ में चोट लगी, वो काम करने में असमर्थ है जब से उसे पीठ में चोट लगी। एक दूसरा सेंटेंस देखेंगे, टू इयर्स हैव passed since he went to Delhi. 2 years have passed since he went to Delhi. 2 years have passed since he went to Delhi, ठीक। उसे दिल्ली गए या उन्हें दिल्ली गए 2 साल हो गए, उन्हें दिल्ली गए 2 साल हो गए, ठीक। तो अब यहाँ पर भी क्या, ये सेंस ने दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, और यहाँ पर भी ये सेंस ने दोनों, देखो यहाँ पर भी एक पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, तो कंजक्शन भी। और यहाँ पर भी टू ईयर्स है पास्ट, ये भी एक पूरा सेंटेंस है, और यहाँ से यहाँ तक भी यही ये पूरा सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, ठीक। तो ये दोनों जगह पर कंजक्शन में यूज हुआ है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।